कब से काम की शुरुआत की, काम कैसे मिला ढेर सारा, कितने साल से कर रही हूँ मैं ये काम, 4 रुपए से 1,000 रुपए तक का सफ़र पर डे का कैसे अचीव किया मैंने, मेरा नाम क्या है, आज मैं 1,000 एक दिन का कैसे कमा लेती हूँ, घर में रह के इतने सारे पैसे कैसे कमा लेती हूँ, इतना सारा काम कैसे आता है मेरे होम बुटीक में। तो चलिए आज मैं इसी बारे में आपसे बात करूँगी क्योंकि बहुत सारे कमेंट आप लोगों ने किए थे मुझे। सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ एक जर्नी शेयर करूंगी जिसके लिए मुझे बहुत सारे आपने कमेंट किए, इतने प्यारे इतने अच्छे कमेंट किए। तो मैं भी अपनी जर्नी बताने को बिल्कुल तैयार हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हर हफ्ते एक हफ्ते के जितने भी कमेंट हुआ करेंगे मंडे को उसके ऊपर एक वीडियो आया करेगा जो कि आपके लिए डिटेल में रिप्लाई रहा करेगा, ठीक है। तो मैं ये एक रूल बना रही हूँ कि एक हफ्ते के जो भी कमेंट रहेंगे वो मैं आपके साथ एक वीडियो के माध्यम से रिप्लाई किया करूँगी। मंडे को डेली वो आएगा वीडियो, है ना। तो एक हफ्ते के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम आप अपनी जर्नी शेयर करें कि आप ऑफ़लाइन काम इतना सारा कैसे आता है आपके पास, इतना सारा होम बुटीक में काम कैसे आ जाता है। हम लोग भी सिलाई करते हैं लेकिन हमारे पास नहीं आता। तो आपको मैं बताऊंगी अपनी बिल्कुल ज़ीरो से जो स्टार्टिंग की थी मैंने, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा वॉच किया करें। और बहुत सारे लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मैं कहाँ से हूँ, मेरी फैमिली में कौन कौन है, सब कुछ जानना चाहते हो। तो आपके साथ मैं सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ मेरा नाम दीपा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। रहने वाले हम लोग यूपी के हैं लेकिन हम दिल्ली में रहते हैं। मेरा तो जन्म यहीं हुआ है दिल्ली में और मैं पली बड़ी भी दिल्ली में हूँ और मेरी जो एजुकेशन है वो भी यहीं पे हुई है कंप्लीट। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी ऑफ़लाइन स्टिचिंग की जर्नी, जो कि मेरे पास इतना सारा काम कैसे आता है। और आपको इस वीडियो से बहुत हिम्मत मिलेगी क्योंकि आपके लिए ही मैं वीडियो बना रही हूँ। जिनके पास काम नहीं आता है और आप सिलाई करना जानते हैं तो आपके लिए ही ये वीडियो है। आप लोग ये इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें। तो ये जर्नी है 15 साल की, आज से 15 साल पहले की। 2010 में मेरी शादी हुई, ठीक है। मेरी शादी दिल्ली से यूपी में हुई तो मैं यूपी में शिफ्ट हुई शादी के बाद। फिर वहाँ पे 1 डेढ़ साल में रही। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई और मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गई हस्बैंड के साथ। 1-2 महीने मेरे इतने बोरियत से निकले क्योंकि ये जॉब पे चले जाते थे। अब मैं पूरा दिन क्या करूं, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही थे जो यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो मैं पूरा दिन क्या करूं, बोरियत सी होती थी मुझे। और मुझे आदत है अर्निंग करने की क्योंकि शादी से पहले से ही मैं बाहर का काम करती हूँ और सिलाई अच्छी खासी करती थी और अर्निंग भी होती थी। लेकिन एकदम से आप जब नई जगह जाते हो तो सब स्टॉप हो जाता है। किसी को नहीं पता कि आप टेलर हो, है ना। और हम शोर मचा के भी नहीं कह सकते कि भाई हम टेलर हैं, हमारे पास कपड़े सिलवाने आओ। फिर है ना मेरे दिमाग में आया कि मैं बोर होती रहती हूँ पूरा दिन खाली बैठे, कुछ ना कुछ तो किया जाए, है ना। लेकिन मशीन मेरे पास यहाँ नहीं थी, गांव में ही थी। जब शादी का सारा सामान मेरा गांव में ही था, है ना। तो मैं मशीन लेकर अपनी आई नहीं थी। फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो किया जाए, ऐसे बोर होने से अच्छा है कि मैं कुछ काम कर लूँ। फिर मैंने एक दो टेलर के पास गई तो मैंने कहा कि आप मुझे कुछ काम दे सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास काम के लिए लगे हुए हैं लोग, लेकिन तुरपाई का काम है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो। अब मैं पहले से ही टेलर हूँ लेकिन मैं किसको कहूँ कि मैं टेलर हूँ, है ना। शोर तो मचा नहीं सकते हम लोग। तो फिर मैंने क्या कहा कि मुझे दे दो तुरपाई का काम, मैं कर लूँगी। फिर मैंने 1-2 महीने तुरपाई का काम किया। फिर एक दिन मैं जब कपड़े देने गई तुरपाई के तो वहाँ पे ना उनके जो कारीगर था सलवार सूट सिलने वाला वो नहीं आया था। तो उन्होंने कहा कि हमें सलवार सिलने वाला भी एक चाहिए। तो मैंने कहा मैं सिल सकती हूँ, आप मुझे दे दो सिलने के लिए। फिर मैंने क्या किया कि अगस्त के महीने में मेरे ससुर जी दिल्ली आने वाले थे। तो मैंने उनसे कहा मेरी मशीन लेकर आ जाना आप। तो मेरी एक मशीन लेकर आए वो गांव से, और जो कि छोटी मशीन थी क्योंकि शादी में किसी ने वो ऐसी गिफ्ट में दे दी थी। तो छोटी मशीन मैंने वो मंगवा ली अपने पास, ठीक है। फिर मैंने वो सलवारों का काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैंने उन टेलरों को ये नहीं बताया था कि भाई मैं हाथ से सिलती हूँ, क्योंकि मेरे काम में इतनी सफाई थी उन्हें पता ही नहीं चला। फिर जब उन्होंने 3-4 महीने के जो पैसे हुए मेरे सलवार सूट सिलने के, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी पेमेंट करना चाहते हैं, अपनी डायरी ले आना। तो मैं डायरी लेके गई, मेरी पेमेंट अच्छी खासी हो रखी थी। तो मैंने कहा कि आपके पास ना एक पायदान पड़ा है पुराना, वो मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा पायदान क्यों दे दें, आप तो काम ऑलरेडी करते हो, आपके पास तो होगा तभी तो आप करते हो। तो मैंने कहा कि मैं सिलाई का काम करती हूँ लेकिन मैं हाथ की मशीन से ही कर रही हूँ अभी, पायदान मेरे पास नहीं है। उन्हें डाउट हुआ कि आप इतनी सफाई से काम कर रहे हो और आपका पायदान
नहीं है आपके पास? तो मैंने कहा नहीं। तो कह रहे आपने तो पता भी नहीं लगने दिया, इतनी सफाई से काम किया। लेकिन मैं उनको कैसे कहूँ कि मैं ऑलरेडी एक टेलर हूँ, है ना? तो मैंने अपनी ये चीज़ ना गुप्त रखी, किसी को भी नहीं शेयर की। फिर उनका काम स्टार्ट कर दिया मैंने। जो तुरपाई के पैसे थे वो ना लेकर मैंने उनसे पायदान ले लिया, ठीक है? और फिर मैंने कहा कि आप मुझे काम देते रहो। फिर वो काम देते रहे और मैं सिलाई करती रही। फिर मैंने ये ज़्यादा जर्नी नहीं करी तय, तुरपाई में ही लगी रहूँ, ये सलवारों में ही लगी रहूँ। 3 महीने तुरपाई की, फिर 3-4 महीने मैंने ये सलवार सूट सिलने का काम किया। फिर उन्होंने क्या किया ना, एक टेलर से दूसरे टेलर को, 4-5 टेलर, 8 टेलर को पता चल चुका था कि मैं सलवार वगैरह सिलने का काम करती हूँ, सूट और सलवार कटिंग के कपड़ों को सिलने का काम करती हूँ। फिर उन्होंने मुझे देना स्टार्ट किया, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। 20-30-40 रुपए मिलते थे उस समय पे, मैं बता रही हूँ 14-15 साल की पहले की बात है ये। तो मैं फिर भी करती थी, लेकिन मैं पैसों के लिए नहीं करती थी, मैं अपने टैलेंट को भुला ना दूँ इसलिए मैं करती थी, ठीक है? क्योंकि मेरी जर्नी तो कुछ और थी। फिर मैंने वो 6-7 महीने काम किया, फिर 5-6 टेलरों ने और दे दिया, फिर वो मेरा काम 8 महीने तक का हो गया। फिर मैंने क्या किया कि मैं ये बाहर का ही काम क्यों करूँ दूसरों का, हाफ़ रेट पे या कम रेट पे क्यों करूँ मैं, है ना? मैं ऑलरेडी इतनी टैलेंटेड हूँ, क्यों करूँ मैं इस तरह का काम? फिर मैंने अपनी पहचान बढ़ाने के लिए किया था ये तो ख़ैर। फिर मैंने ना, मैं बंद रूम में सिलाई करती थी, एक रूम के अंदर मशीन रखी थी, उसमें ही मैं सिलाई करती थी। फिर मैंने दिमाग लगाया क्यों ना इस मशीन को उठा के बाहर रख लिया जाए। जैसे मेन गेट होता है, मेन गेट के पास गैलरी होती है, वहाँ पे मैंने अपनी मशीन को उठा के रख लिया। बंद रूम में सिलाई ना करने की बजाय अब मैंने गैलरी में मशीन रख ली और मेन गेट को खोल के फिर मैं सिलाई किया करती थी। क्योंकि एक कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है, तो दिखना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करते हैं, ठीक है? आपको भी बहुत हेल्प मिलने वाली है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर मैंने अपनी मशीन को बाहर रखने के पीछे एक ट्रिक थी मेरी, ट्रिक आपको भी काम आएगी, अगर आप लोगों ने ट्रिक नहीं अपनाई तो आप भी इस ट्रिक को अपनाएं। ट्रिक ये थी कि 1 से 3 बजे के बीच में छोटे बच्चों की छुट्टियां होती है, और छोटे बच्चों की भी होती है, बड़े बच्चों की भी होती है। उनकी मम्मियाँ उनका बैग लेने के लिए जाती हैं, है ना? तो 1 से 3 बजे का टाइम मैंने इस्तेमाल किया। कैसे? मशीन्स पे अपनी सिलाई करना स्टार्ट किया, जो टेलर का ही काम था वही, लेकिन मैंने मशीन बाहर को रख के और गेट को खोल के फिर सिलाई करना स्टार्ट किया। 1 से 3 बजे मैं कंटिन्यू सिलाई करती थी, ताकि जब लोग आते जाते देखें तो वो मुझे समझें कि भई ये सिलाई करती हैं। मान लीजिए 20-25 लोग भी जा रहे हैं आपके दरवाजे से कम 2-4 तो पूछ ही लेंगे कि भई आप रोज़ सिलाई करते हो? रोज़ मतलब वो डेली देखेंगे तो कभी तो पूछेंगे कि भई डेली मशीन चल रही है, मतलब कुछ काम तो होता है यहाँ पे, ठीक है? बोर्ड वगैरह मैंने नहीं लगाया था, बोर्ड तो मेरा आज भी नहीं है। वो क्यों, मैं आपको आगे बताऊँगी। फिर इस तरीके से ना एक ने पूछ लिया कि आप सिलाई करते हो? मैंने कहा हाँ। फिर वो आई सूट लेके, तो वो कहती हैं कि मैंने ना हर जगह सूट सिलवा के देख लिए, लेकिन मेरी ना फिटिंग अच्छी नहीं आती है। मैंने बड़े से बड़े बुटीक में सिलवा के देख लिया, राजस्थान में, पालम में, द्वारका में, हर जगह, लेकिन हमारे ना सूट अच्छे नहीं सिलता कोई भी। तो मैंने कहा आप एक ट्राई कर लो, मैं अपनी तारीफ़ खुद तो कर नहीं सकती, आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा। फिर वो, मुझे आज भी याद है, पहला कुर्ता था जो येलो कलर का था, और वो मेरा खुद का काम था। बिल्कुल, मतलब उसमें कोई बीच में नहीं था, सिर्फ़ मेरा ही मेरा था वो। तो मैंने पहला कस्टमर और पहला कपड़ा लिया सिलने के लिए, येलो कलर का कुर्ता था, स्क्वायर नेक मैंने बनाया था, क्योंकि वो फर्स्ट था ना, इसलिए आज भी याद है। और वो कस्टमर आज भी मेरी बहुत लकी है। फिर उन्होंने ना डालने आई ना, तो उन्हें थोड़ा डाउट सा लग रहा था कि बोर्ड भी नहीं लगाया हुआ है, ये पता नहीं कैसा सिलेगी, नई नई आई है यहाँ पर। तो फिर मैंने कहा आपको देखो ट्राई तो करना पड़ेगा, बोर्ड वगैरह की क्या ज़रूरत है, कला को किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं होती है, पर कला हमें उतार के तो दिखानी पड़ेगी किसी चीज़ पे। अब जैसे कि मैं आपको कह चुकी हूँ कि मैं टेलर ऑलरेडी हूँ, लेकिन मैं किसको कहूँ, शोर मचा के, घंटी बजा के नहीं कह सकती ना कि मैं टेलर हूँ, मेरे पास कपड़े सिलवाने आओ। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा आप ट्राई करो, ज़्यादा महंगा थोड़ी ना आपका कपड़ा, आप सिलवा के देख लीजिए। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप ना ट्राई कर लीजिए, क्योंकि उनका इसलिए अच्छे से कोई नहीं बना पाता था, उनके साथ एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नहीं, वैसे तो अच्छा ही कहेंगे। जो फिगर है ना उनका, वो आर शेप में था, मतलब कि चेस्ट साइज़ हैवी, कमर से पतले और हिप से थोड़े से ज़्यादा, मतलब हिप और चेस्ट बराबर थी लेकिन कमर पतली थी। इस तरह के कस्टमर की फ़िटिंग देना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन मैंने उनकी इतनी परफेक्ट कुर्ती बनाई कि उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद आई। फिर उन्होंने मेरे पास 4 से 5 सूट लेकर आई वो सिलने के लिए। 3 तो मेरे पास उनके सूट के कपड़े थे और 2 ऑनलाइन थी वो साड़ी, जिसमें मैंने अम्ब्रेला अनारकली ड्रेस बना के दी थी, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी,
ठीक है। और बाकी थी कॉलर वाली कुर्तियाँ, तो वो मैंने 5 सूट उनके बना के दिए और बहुत ही खुश हुई वो। फिर मैं आपको बताती हूँ चेन कैसे जुड़ती है हमारे काम की, कैसे हमारा काम बढ़ता है, कैसे हमारी पहचान बढ़ती है। अब यहाँ से स्टार्टिंग हो चुकी थी, मेरा पहला कस्टमर आया था जो कि मेरे को कपड़े देने स्टार्ट किए। फिर मेरी जो आगे की जर्नी है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे लोग कनेक्ट होते चले गए। फिर जिनके मैंने कपड़े सिले थे वो अपने बेटे को लेने जाती थी स्कूल। फिर जो बेटे के दोस्त थे उनकी मम्मियों ने पूछा कि आप अपने कपड़े कहाँ सिलवाते हो, क्योंकि वो एक तो बहुत ही अच्छी फिटिंग वाले कपड़े पहनती हैं। तो लोग उनसे पूछने लग गए कि आप कहाँ सिलवाते हो। फिर उनसे क्या है ना, बहुत सारे स्कूल में जो लेडीज़ आती थी तो एक दूसरे से कनेक्ट होके फिर वो कहने लगी कि हम यहाँ सिलवाते हैं, कि दीपा नाम की लड़की है वो सिलती है मेरे कपड़े, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम आएंगे ट्राई करने। और जबकि उनका घर जो है वो 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन वो आना शुरू की, एक लेडीज़, फिर एक के साथ दो, दो के साथ तीन, तीन के साथ चार, उनके सारे पड़ोसी मेरे पास आने लगे। जब मेरे पास आने लगे फिर मैं जहाँ पे मेरी मशीन थी गैलरी में, मैं वहीं सिलाई करती थी। मैंने फ़िक्स वहीं पर जगह बना ली थी कि मैं गैलरी में ही सिलाई करूँगी, चाहे कि लोग कितना भी निकलें जाएँ आएँ, पर मैं अपने काम को यहीं करूँगी। क्योंकि कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है। जब तक आप दिखोगे नहीं, अपनी कला को फैलाओगे नहीं, दिखाओगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये ट्रिक आपको भी काम आएगी। आप अपनी मशीन को बाहर गैलरी के साइड पे रख लीजिए अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है, और फिर अगर जगह नहीं भी है तो वापस आप शाम को उठा के रख लीजिए, ठीक है। और 1 से 3 बजे के बीच में मैं अपना समय बिल्कुल खाली रखती थी, भूख प्यास सब त्याग देती थी, खाना आगे पीछे खाती थी, क्योंकि 1 से 3 बजे लेडीज़ जाती थी दरवाजे के आसपास से, तो मैं उस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ करती थी ताकि लोगों को मैं दिखूं। क्योंकि 20-25 में से कोई तो पूछेगा कि भी काम होता है, डेली स्कूल जाएंगे, डेली देखेंगे, एक ना एक दिन वो ज़रूर आएंगे हमारे पास। तो इस तरह से मेरे काम की जर्नी जो है अच्छी खासी चलने लगी। फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 10, 12, जब काम अच्छा होगा, परफेक्ट होगे और आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है। ट्रेंड के साथ इन द सेंस, जैसे कि जो भी आजकल ट्रेंड में चल रहा है, जब हमने सिलाई सीखी थी तब ये प्लाजो पैंट ये सब तो नहीं होते थे ना। तो जो ट्रेंड में है उस चीज़ को तुरंत सीख लो, सीख के तुरंत काम करने लग जाओ। ये नहीं कि जितना हम सिल रहे हैं वही सिलेंगे, भाई सलवार सूट पैंट बस और कुछ नहीं सिलेंगे। सारी चीज़ सिलनी पड़ती है। आज की डेट में मैं सारी तरह की चीज़ें बनाती हूँ, चाहे कुछ भी आप मुझसे बनवा सकते हो, हर चीज़ मैं आपको बना के दे सकती हूँ। तो मेरे कस्टमर की डिमांड मैं हमेशा पूरी करती हूँ, हर चीज़ मैं बना के देती हूँ उनको, जो भी उन्हें चाहिए होता है, जैसा भी डिज़ाइन जो भी चाहिए मैं कह देती हूँ आप मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए, मैं सब कुछ आपको बना के दे सकती हूँ। पता है बस गलती लोग कहाँ पे करते हैं कि बस एक चीज़ पर टिके रहते हैं। अगर मैं तुरपाई के लालच में टिकी रहती तो तुरपाई करती रह जाती, अगर मैं कटिंग के कपड़े पर टिकी रहती तो मैं वही करती रह जाती। लेकिन मैंने तो वो सब काम पहचान के लिए किया था, क्योंकि उनको कैसे कहें कि हम टेलर हैं, है ना। तो टेलर हैं हम या नहीं हैं वो लोगों को नहीं फ़र्क पड़ेगा, हमें अपनी कला को दिखाना पड़ेगा, ना कि घंटी बजानी पड़ेगी कि भाई हम टेलर हैं हमारे पास आओ कपड़े सिलवाओ। तो ये शोर तो हम नहीं मचा सकते, हमें अपनी कला का प्रदर्शन करना पड़ेगा, हम जो आता है हमें वो करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको कहूँगी कि मैंने कभी किसी का काम फ्री में नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। स्टार्टिंग से ही है मेरा कि मैं ना काम फ्री में करूँगी ना ही फ्री में करवाऊँगी अपना काम। मैं खुद भी अपने काम के जायज़ पैसे दूंगी और मैं खुद भी अपने काम के जायज़ पैसे लूँगी, ठीक है। ये रूल मैंने बनाया, मैं फ्री में कोई काम नहीं करती। लेडीज़ आती हैं, कस्टमर जो होते हैं उनसे ज़्यादा देर बात नहीं करती, टाइमिंग देती हूँ 5 से 4 मिनट जो भी है उनके लिए, वापस मैं अपने काम पे बैठ जाती हूँ। टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ कि भाई वो आए हैं उनको बैठ के बातें करती रहूँ, हंसती रहूँ। कटिंग स्टिचिंग के समय मैं ना किसी को भी नहीं रखती हूँ अपने पास, बस ले आए और जाएँ बस। उनको चाय पानी जो भी पूछना है, गर्मी है तो पानी वगैरह पूछते हैं, फिर उनका नाम वगैरह लेके थोड़ा देर रुक के फिर मैं वो भी अपने काम चले जाते हैं और हम भी अपना काम करने लगते हैं। अगर हम उनके पास बैठे रहेंगे ना तो वो भी नहीं जाएंगे, है ना। तो हम अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो वो भी समझ जाएंगे भाई कि हमें इनका काम करना है ना, तो अब चलते हैं, है ना। लिमिट का वो रखें, ज़्यादा भी बात ना करें और बहुत कम भी ना करें, ठीक है। ज़्यादा भी कंफर्टेबल कर दोगे ना किसी को तो वो हमें बिल्कुल सस्ता और रद्दी के भाव समझेगा। तो जैसे कि मैंने रेट लिस्ट वाली वीडियो में कहा था कि अपने आप को बिल्कुल सस्ता ना समझें, जो रेट जायज़ है वो लें, बिल्कुल सस्ते में भी ना करें, बहुत हाई फाई में भी ना करें, ठीक है। आप अपने रेट खुद तय करें। मुझे आज भी नहीं पता है कि यहाँ के टेलरों का जो मेन रोड साइड पे बुटीक है उनका क्या रेट है, मैं खुद अपने हिसाब से तय करती हूँ, जो मुझे समझ में आता है वही। और हाँ, मैं हमेशा 4 साल पे अपना रेट
बढ़ाती हूँ, उससे पहले नहीं बढ़ाती हूँ। बाकी मटेरियल मैं बेस्ट लगाती हूँ, अच्छा लगाती हूँ। तो मैं आपसे बस इतना कहूँगी, जो लोग मुझे कहते हैं ना कि मैम हमारे पास काम नहीं आता, हमें सिलाई बहुत अच्छी आती है, पूरी सिलाई आती है, तो काम आएगा, ज़रूर आएगा, बस आप बिलीव रखिए और ये 2-4 ट्रिक मैंने बताई हैं उन्हें अपनाइए। क्योंकि आज भी मेरे पास कोई बोर्ड नहीं है, कोई पहचान नहीं है, बस मेरे पास जो पहचान है मेरे काम को लेकर है। मैं बंद कमरे में ही आज भी सिलाई करती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि जब मैंने पहचान बनानी थी बन गई। फिर उसके बाद आप बंद कमरे में सिलाई करो, चाहे रोड साइड बुटीक पे करो, काम तो आपको आना ही है, क्योंकि पहचान बढ़ गई ना। जब पहचान बन गई तो फिर आते ही रहेंगे कस्टमर, तो परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे कस्टमर आज भी कहते हैं कि दीपा जी आपने बोर्ड वगैरह क्यों नहीं लगाया हुआ है। बोर्ड की क्या ज़रूरत है, मुझे इस जगह पे 13-14 साल हो गए सिलाई करते हुए कंटिन्यू, मतलब 15 साल कम्प्लीटली हो गए हैं। तो मुझे अब पहचान की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहचान मुझे ईश्वर ने दे दी और आप सब ने दे दी और मेरे प्यारे प्यारे कस्टमर ने दे दी, ठीक है। तो मैं उन लेडीज़ को यही कहूँगी जो कहते हैं कि मैम काम नहीं आता, काम कैसे बढ़ाएँ, ये सब कैसे होगा। तो आप बिलीव रखिए, मेहनत कीजिए, काम करते रहिए और 2-4 जो मैंने ट्रिक बताई है वो भी करिए। और अगर आपका गाँव साइड में बुटीक वगैरह है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, कुछ आपकी बुटीक में आप सामान रख सकते हो मटेरियल का। अस्तर हो गई, फॉल हो गई, डोरी हो गई, बुकरम हो गई, पेस्टिंग हो गई, ब्लाउज़ के छोटे-मोटे पीस हो गए। तो ये जो मटेरियल का सामान आप रखोगे तो वो लेने आएँगे, तो आपको सिलते हुए देखेंगे, तो आपसे वो सिलाई भी करवाएँगे, है ना? तो आप छोटी-छोटी चीज़ें भी रख सकते हैं अपने प्रॉफ़िट के लिए, है ना? मटेरियल भी रख सकते हो प्रॉफ़िट के लिए। तो नीचे की साइड अगर होता है आपका जो भी बुटीक वगैरह, तो आप उसमें अपना मटेरियल वगैरह रख सकते हैं, छोटी-मोटी चीज़ें रख सकते हैं, जिससे आपकी साइड अर्निंग भी होती रहेगी। यूट्यूब पे मैं कैसे आई, यूट्यूब की जर्नी मैं आपके साथ अलग एक वीडियो में शेयर करूँगी कि किस रीज़न से मैं यूट्यूब पे आई हूँ, यूट्यूब पे आने का क्या मकसद था, क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जिस पे मुझे छोड़ के मुझे यूट्यूब पे आना पड़ा, या फिर किस रीज़न से मैं आई थी, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको वो वीडियो भी बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ छुपा है राज, क्यों आई, किस लिए आई, क्योंकि वो तो मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का, जिस कारण से मैं यूट्यूब पे आई थी। और मैं आपको बता दूं, मैं अर्निंग के लिए बिल्कुल भी यूट्यूब पे नहीं आई थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे अर्निंग भी बहुत अच्छी खासी हो रही है, और आपकी कृपा से इस पे भी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। अभी तक जो भी आप इतने प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा। आप सबका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तो ये तो हमेशा करते रहना चाहिए, ईश्वर का शुक्रिया। और मेरे बारे में आप सब लोग जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है इसी वीडियो में बताऊं या फिर अलग से एक वीडियो बनाऊं। मैं ना ऐसा करती हूँ कि आप सबसे इस वीडियो में पूछ लेती हूँ, क्या आप मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मैं, मेरी फैमिली में कितने लोग हैं, मेरे बच्चे कितने हैं, और मेरे मायके ससुराल में कितने लोग हैं, और यहाँ पे हम कितने लोग रहते हैं दिल्ली में, दिल्ली में मैं कितने सालों से रह रही हूँ। आप सब मुझे कमेंट करोगे तो मैं अपने बारे में डिटेल में जानकारी दूँगी कि कौन कौन है मेरे घर में, फैमिली में। मैं सब कुछ अकेले मैनेज करती हूँ या कोई और मैनेज करता है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं अपने बारे में ज़रूर बताऊँगी। लेकिन मैं अपने आप से खुद से बताने में थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, कि वैसे तो 1-2 कमेंट आए हैं कि आप अपने फैमिली के बारे में बताएं, आप अपने बारे में बताएं, डिटेल में बात करें। तो आप कहोगे तो ही बताऊंगी, अभी तो 1-2 कमेंट ही आए हैं, ज़्यादा से कमेंट करोगे ना तो मैं अपने बारे में आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, ठीक है। अच्छी रही मेरी ये 15 साल की जर्नी, अच्छी क्या, बहुत 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 अच्छी रही। मैं बहुत ही लक्की समझती हूँ अपने आप को। जैसे कि आपने मेरे बैक साइड में देखा होगा कि जो बोर्ड लगा है जिस पे मैंने खुद ही लिख रखा है कि मैं बहुत ही लक्की हूँ। मैं अपने आप को लक्की मानती हूँ, चाहे कोई और मुझे कुछ भी कहे, अच्छा बुरा भला जो भी कहे, वो मुझे साइड में करना है, क्योंकि वो मेरा काम है ही नहीं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है मुझे। बस एक्सेप्ट करना है मुझे खुद को, कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसे रहती हूँ, मैं अपने काम को लेकर कितनी ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ, और मैं कितना डेडिकेटेड रहती हूँ। तो ये सब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, साइड की बातें बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि अभी आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो, कोई और साइड में बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो बस यही चीज़ है कि बस फोकस एक चीज़ पे रखिए, और फिजूल के लोगों से दूर रहिए, और जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहिए, पॉजिटिविटी रखिए, पॉजिटिव लोगों में रहिए, और हर वक्त पॉजिटिव वाइब रखिए अपनी, पॉजिटिव बातें करिए, आसपास से लोगों से कहिए कि हमारे साथ सिर्फ अच्छी बातें करें। जैसे कि मैंने रूल बनाया हुआ है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमने ये रूल बनाया है कि हम अपने रूम में
एक भी नेगेटिव बातें नहीं करेंगे। जब भी हम अच्छे काम करेंगे ना, हम हर वक्त पॉजिटिव बातें करेंगे, कोई भी नेगेटिव बातें नहीं करेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, जो हम कहते हैं वो हम बनते हैं, जो हम सुनते हैं वो हम बनते हैं, जो हम खाते हैं वो हम बनते हैं, जो हम करते हैं वो हम बनते हैं, जो हम महसूस करते हैं वो हम बनते हैं। तो ठीक है, जैसे आप माहौल में रहेंगे, जैसा आप किसी के साथ, अपने साथ जो भी बर्ताव करेंगे वही बनोगे। तो सारी चीज़ें हमें शुद्ध, पवित्र और अच्छी करनी पड़ेंगी, तभी सब सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। और जब सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, फिर तरक्की होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और मेरा ये चैनल ना, सच बताऊँ मैं आपको, रैंडमली चल रहा है। मेरी फैमिली में भी किसी को नहीं पता है कि मेरा एक सेकंड यूट्यूब चैनल है, क्योंकि पहले चैनल में मैंने कुछ गलतियाँ की थी। इस चैनल पे मैंने शेयर की हैं, वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, आप देख सकते हैं। तो और मैं आपको बता दूं, लोग मुझे कहते हैं कि आपके कितने सोशल मीडिया हैं, तो 3 इंस्टाग्राम है, 2 यूट्यूब चैनल है, 1 फेसबुक है और 1-2 और अदर ऐप है। तो इतनी सारी सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव रहती हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरे 1 लाख फॉलोवर हैं ऑलरेडी। सो थैंक यू सो मच। और पूरा दिन मैं 9 से 6 तक सिलाई करती हूँ। अर्जेंट होता है तो रात में भी बहुत सारा काम करती हूँ, कटिंग वगैरह का कर लेती हूँ। और हाँ, आप ना मुझे बहुत सारे, ढेर सारे कमेंट किया करें, तभी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। क्योंकि आपका जो कमेंट और आपका जो सब्सक्राइब होता है, ये हमारी हिम्मत होते हैं, ये हमारी पॉजिटिविटी होते हैं। तो पॉजिटिविटी से ना और रफ्तार से काम होता है ना। तो बस, और क्या, आपसे बस यही चाहिए कि आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि मुझे मेरी कमियां पता चल सकें और मैं सुधार कर सकूं खुद में। आप हमेशा बस अच्छी अच्छी बातें लिखिए। और सच बताऊं ना मैं आपको, इतने सारे, इतने प्यारे कमेंट करते हो कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं रो ना जाऊं कहीं। क्योंकि मैं एक बहुत ही इमोशनल पर्सन हूँ। तो जो मन के सच्चे लोग होते हैं वो जल्दी इमोशनल हो ही जाते हैं। तो बहुत हो गई मेरी बकवास। आप बोर तो नहीं हो गए? बस आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। ये टॉपिक इसलिए मैंने जल्दी बना दी वीडियो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट और बहुत दिनों से आ रहे थे कि आप प्लीज़ अपनी जर्नी शेयर करें। और एक और टॉपिक पे वीडियो आएगा कि मैं अपनी अर्निंग की सेविंग कहाँ करती हूँ, किस किस जगह पे मैं अपनी सेविंग करती हूँ, क्योंकि 2-3 जगह पे मैं अपनी सेविंग करती हूँ। तो उस चीज़ के बारे में डिटेल में वीडियो आएगा। आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।